हमारे भारत की आत्मा जिन ग्रंथों में सांस लेती है, उनमें सबसे पहला नाम ऋग्वेद का आता है। ऋग्वेद केवल एक धार्मिक पुस्तक नहीं है, बल्कि ये मानव सभ्यता के प्रारंभिक चिंतन, प्रकृति के प्रति सम्मान और जीवन को समझने की पहली कोशिशों का जीवित प्रमाण है। जब दुनिया के बड़े हिस्सों में लिखित इतिहास का आरंभ भी नहीं हुआ था, तब भारत की भूमि पर ऋषि मुनि प्रकृति से संवाद कर रहे थे और उसी संवाद को मंत्रों के रूप में संजो रहे थे। ऋग्वेद का रचनाकाल विद्वानों के अनुसार लगभग 1500 से 1200 ईसा पूर्व माना जाता है। हालांकि भारतीय परंपरा इसे इससे भी अधिक प्राचीन मानती है। ये वेद गुरु शिष्य परंपरा से पीढ़ी दर पीढ़ी मौखिक रूप में सुरक्षित रखा गया। न कागज न पुस्तक, केवल स्मृति, उच्चारण और अनुशासन के बल पर यह ज्ञान हजारों वर्षों तक अक्षुण्ण रहा। ये अपने आप में अद्भुत है। ऋग्वेद में कुल 1028 सूक्त हैं और लगभग 10,552 मंत्र हैं। ये मंत्र 10 मंडलों में विभाजित हैं। हर मंडल अपने आप में एक संसार है, जिसमें देवताओं की स्तुति, प्रकृति की शक्तियों का वर्णन और जीवन के गहरे प्रश्न छिपे हुए हैं। ऋग्वेद के मंत्र केवल पूजा के लिए नहीं है, बल्कि वे जीवन को समझने का मार्ग भी दिखाते हैं। ऋग्वेद के ऋषि प्रकृति को निर्जीव नहीं मानते थे। उनके लिए अग्नि केवल आग नहीं थी, वो देवता थी। इंद्र केवल वर्षा के देव नहीं थे, बल्कि शक्ति और साहस का प्रतीक थे। वरुण नियम और सत्य के रक्षक थे। सूर्य जीवन दाता थे और सोम आनंद तथा चेतना का स्रोत था। हर प्राकृतिक शक्ति के पीछे एक चेतन तत्व की कल्पना की गई। अग्नि ऋग्वेद का सबसे प्रमुख देवता है। लगभग हर यज्ञ की शुरुआत अग्नि से होती है। अग्नि को देवताओं और मनुष्यों के बीच संदेशवाहक माना गया। जब यज्ञ में आहुति डाली जाती थी, तो विश्वास था कि अग्नि उसे देवताओं तक पहुंचा रही है। अग्नि केवल भौतिक आग नहीं, बल्कि ज्ञान की ज्वाला भी है, जो अज्ञान को भस्म करती है। इंद्र ऋग्वेद के सबसे अधिक स्तुत देवता हैं। उन्हें मेघों को तोड़ने वाला, वर्षा लाने वाला और असुरों का संहार करने वाला बताया गया। इंद्र का संघर्ष वृत्रासुर से केवल एक युद्ध नहीं है, बल्कि ये अंधकार और प्रकाश, जड़ता और गति के बीच का संघर्ष है। वर्षा के आने से धरती पर जीवन लौट आता है और यही इंद्र की महिमा है। वरुण को ऋग्वेद में ऋत के रक्षक के रूप में वर्णित किया गया है। ऋत का अर्थ है ब्रह्मांड का नियम, सत्य और नैतिक व्यवस्था। वरुण मनुष्य के कर्मों को देखते हैं और अन्याय करने वाले को दंड देते हैं। यहाँ हमें ऋग्वेद में नैतिक चेतना की झलक मिलती है, जहाँ केवल कर्मकांड नहीं, बल्कि सही आचरण पर भी जोर दिया गया है। सूर्य को ऋग्वेद में आंखों का देव कहा गया है। वो सब कुछ देखता है, सब पर नजर रखता है। सूर्य अंधकार को हटाता है और जीवन को ऊर्जा देता है। उसके बिना कोई कर्म संभव नहीं। ऋग्वैदिक ऋषियों के लिए सूर्य केवल आकाश में चमकता पिंड नहीं, बल्कि चेतना का प्रतीक है। सोम ऋग्वेद का रहस्यमय देवता है। सोम एक पेय भी है, एक देवता भी और एक दिव्य अनुभव भी। सोम का पान करने से देवताओं को बल मिलता है, ऐसा वर्णन है। कई विद्वान इसे किसी औषधीय पौधे से जोड़ते हैं, तो कुछ इसे आध्यात्मिक आनंद का प्रतीक मानते हैं। ऋग्वेद में केवल देवताओं की स्तुति ही नहीं, बल्कि मनुष्य की भावनाएं भी दिखाई देती हैं। कहीं किसी ऋषि की प्रार्थना है कि उसे संतान मिले, कहीं अच्छे स्वास्थ्य की कामना है, कहीं शत्रुओं से रक्षा की गुहार है। ये वेद मनुष्य को कमजोर मानकर नहीं, बल्कि संघर्षरत और आशावान प्राणी के रूप में देखता है। एक बहुत प्रसिद्ध सूक्त है पुरुष सूक्त, जिसमें पूरे ब्रह्मांड को एक विराट पुरुष के रूप में देखा गया है। उसी पुरुष से समाज के विभिन्न वर्ग, प्रकृति और देवता उत्पन्न हुए। ये सूक्त सामाजिक और दार्शनिक दोनों दृष्टियों से अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें एकता का संदेश है। सब एक ही मूल से निकले हैं। नासदीय सूक्त ऋग्वेद का सबसे गूढ़ सूक्त माना जाता है। इसमें सृष्टि की उत्पत्ति पर प्रश्न उठाए गए हैं। आश्चर्य की बात यह है कि यहाँ निश्चित उत्तर नहीं दिए गए, बल्कि कहा गया है कि शायद सृष्टि कैसे बनी ये देवता भी पूरी तरह न जानते हों। ये वैदिक चिंतन की गहराई और ईमानदारी को दर्शाता है। ऋग्वेद में स्त्री ऋषियों का भी योगदान है। लोपामुद्रा, घोषा, अपाला जैसी ऋषिकाओं ने मंत्रों की रचना की। ये दर्शाता है कि वैदिक समाज में स्त्रियों को ज्ञान और साधना का अधिकार था। ये बात आज भी हमें प्रेरणा देती है। ऋग्वैदिक समाज कृषि पर आधारित था। गाय को अत्यंत पवित्र और मूल्यवान माना जाता था। नदी, पहाड़, वन सबको सम्मान की दृष्टि से देखा जाता था।
ऋग्वेद में सरस्वती नदी का भव्य वर्णन मिलता है, जो उस समय की समृद्ध सभ्यता की ओर संकेत करता है। ऋग्वेद केवल अतीत की चीज नहीं है, उसके मंत्र आज भी यज्ञों, पूजा और संस्कारों में गूंजते हैं, लेकिन उससे भी अधिक उसका मूल संदेश आज के समय में भी उतना ही प्रासंगिक है। प्रकृति के साथ संतुलन, सत्य का पालन और ज्ञान की खोज। ऋग्वेद हमें सिखाता है कि प्रश्न करना गलत नहीं है। सृष्टि कैसे बनी, देवता कौन है, जीवन का अर्थ क्या है, इन सब पर खुलकर विचार किया गया। ये एक जीवंत परंपरा है जो जड़ विश्वासों पर नहीं बल्कि अनुभव और चिंतन पर आधारित है। आज जब हम आधुनिकता की दौड़ में आगे बढ़ रहे हैं, तब ऋग्वेद हमें याद दिलाता है कि विज्ञान और आध्यात्म एक दूसरे के विरोधी नहीं है। प्रकृति का अध्ययन, आकाश की गति, सूर्य और चंद्रमा का प्रभाव, इन सब का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। ऋग्वेद का महत्व केवल भारत तक सीमित नहीं है, ये विश्व की सबसे प्राचीन धार्मिक और दार्शनिक कृतियों में से एक है। इसे समझना मतलब मानव सभ्यता की जड़ों को समझना है। अंत में यही कहा जा सकता है कि ऋग्वेद कोई बंद पुस्तक नहीं है, ये एक खुला आकाश है जिसमें जितना देखो उतना ही विस्तार दिखता है। ये हमें जोड़ता है प्रकृति से, सत्य से और स्वयं से। जब भी मानव अपनी जड़ों को भूलने लगे, ऋग्वेद उसे फिर से रास्ता दिखाने के लिए मौजूद रहेगा।